नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कनाडा ने फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम जो था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को लेकर ख़त्म कर दिया है। भारत के लिए तो बहुत ही बड़ा झटका है ये। अब भारतीय फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम के द्वारा जिसको 1 महीने के अंदर वीज़ा मिल जाता था, अब कभी भी नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही नाइजीरिया के भी स्टूडेंट्स एक्सप्रेस स्कीम जो है वो भी बंद कर दी गई है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स को जो वहाँ आने के लिए बड़ी संख्या में पहले जो वीज़ा दिए जाते थे, उसके अंदर अब कटौती शुरू हो गई है कि हमें इतने स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो 2018 के अंदर खास तौर से 12th करने के बाद वहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम या एसडीएस की शुरुआत की गई थी। अब ये स्कीम जो थी पहले भारत, पाकिस्तान, मोरक्को, पेरू, फिलीपाइन, सेनेगल, सेंट विंसेंट कई देशों के लिए स्टार्ट की गई थी, लेकिन ये स्कीम अचानक से कल ख़त्म कर दी गई। यहाँ पर स्टूडेंट की एप्लीकेशन को सिर्फ 20 डेज में प्रोसेस किया जाता है और 8 हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा दे दिया जाता है और वो वहाँ पर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब रेगुलर स्टडी परमिट के लिए उनको जो अप्लाई करना होगा और उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। तो कनाडा दुनिया भर से जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे उनको वेलकम तो करेगा, लेकिन जो फास्ट ट्रैक स्कीम्स थी उन सब को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे देशों के लिए एक बड़ा झटका है, भारत के लिए भी बड़ा झटका है। क्या कहा जाए इसके बाद में? कुछ लोग कह रहे हैं कि कनाडा के अंदर इतने स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो उनका बहुत नुकसान होगा और वो कनाडा जो है उसको फाइनेंशियल बहुत लॉसेस होंगे। लेकिन कनाडा फाइनेंशियली बहुत साउंड कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है। उनके यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, ना तो उनकी कोई बैंक्रप्सी है। उनका टैक्स सिस्टम भी बहुत रोबस्ट है। और ये कहना कि नहीं वो सिर्फ बहुत ज़्यादा कहा जाए कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर ये एसडीएस सिस्टम जो था यानी कि फास्ट ट्रैक सिस्टम था, जहाँ 2018 में भारत से 18% लोग उसमें अप्लाई करते थे, 2019 में बढ़ के 57% हो गए, 2020 में 50% हो गए, 2021 में 71% और 2022 में 80% लोगों ने फास्ट ट्रैक जो वीज़ा अप्लाई था उसके थ्रू उन्होंने गए थे। और जो नॉन एसडीएस यानी कि नॉन फास्ट ट्रैक में थ्रू सिर्फ 20% ही लोग अप्लाई कर रहे थे। इतना ही नहीं कि उसके बाद जो कोर्स करने के बाद 2 साल का वर्क परमिट भी दे देती थी, अब वो भी नहीं होगा। तो अब एसडीएस के अंतर्गत जो बच्चों को जो वर्क वीज़ा जैसे ही पूरा होगा उन्हें भारत में भेज दिया जाएगा। एक किस्म से वो सारे लोग जो बहुत बड़े सपने लेके कनाडा जाना चाहते थे, तो कनाडा ने फैसला किया कि जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं उसकी जो इनटेक है वो जो आते हैं हर साल उसमें एक भारी कमी की जाए। और जितने लोग आने थे वहाँ पर आ चुके हैं, अब हम और ज़्यादा इनटेक नहीं करने वाले हैं। भारत के लिए बड़ा झटका है।